गुड मॉर्निंग गाइस। मैं रघुवर शुक्ला। मैं बहुत दिन से अपने प्लांट का टूर कराना चाह रहा था आपको, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। प्रोफेशनली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो अभी मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ट्राईपॉड जो है वो छूट गया है एक जगह। तो मैं शुरू करता हूँ अपना प्लांट। ये मैंने दूसरे दिन रिकॉर्डिंग किया है अपना इंट्रो, और बाकी का वीडियो मैंने दूसरे दिन रिकॉर्डिंग किया, तो मर्ज किया हुआ है। तो आप देखिए और देखिए कैसे होता है काम स्लीपर प्लांट में। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो मोल्ड है ना, ये खाली मोल्ड, मतलब इसी में हमारा स्लीपर बनता है। तो ये मोल्ड डिमोल्डिंग होने के बाद ऐसे आता है हम लोगों के सामने, और मोल्ड की क्लीनिंग होती है पूरी अच्छी तरीके से, जिससे कि कहते हैं मोल्ड क्लीनिंग के बाद में हम लोग उसको आराम से एक एक चीज़ उसमें साइड में जो देखेंगे ना, तो साइड में पूरा ये मोल्ड क्लीन किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का डस्ट ना रह जाए। इसमें टोटल सिंगल बेंच है ये, मतलब सिंगल मोल्ड की वाली बेंच है। तो अगर आप देखेंगे तो सिंगल सिंगल के 4 मोल्ड रखे हुए हैं, अगर बैक करके देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग इसको पुश करके आगे जो है वो रोलर बेड की सहायता से इसको, मतलब जो लेबर है वो आगे कर देती है। यहाँ पर आगे करने का मकसद ये है कि हमको फिर से डिमोल्डिंग के लिए दूसरा बेंच लेना पड़ता है। आगे करने के बाद होता ये है कि हम लोग फिर जो मोल्ड होते हैं उनको क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद फिर उसमें ऑयलिंग, उसका जो मतलब मोल्ड में है वो ऑयलिंग करते हैं, जैसे कि एज मोल्डिंग के दौरान, जिससे कि जब हमारा स्लीपर निकले हो तो चिपका ना रहे, उसमें सीमेंट जो रहती है वो चिपकी ना रह जाए। मोल्डिंग करने के बाद जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स को जो सामने प्लेट्स दिख रही हैं, इन प्लेट्स होती हैं, ये इस तरह का मोल्ड दिखेगा आपको ऑयलिंग करने के बाद। और फिर उसके बाद चारों तरफ मतलब दोनों साइड से इंड प्लेट को लगाया जाता है। इंड प्लेट को लगाया जाता है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये पीछे से दो जो है ये लॉक कर देंगे, तो इससे क्या है, जो कंक्रीट का तुम आपका मसाला होगा वो बाहर नहीं जाएगा, लॉक रहेगा इसमें। ये नट बोल्ट से लगा दिया, इसको टाइट कर दिया। वैसे ही 4 मोल्ड होंगे तो टोटल 8 प्लेट्स लगती हैं। ये फिर आता है वायरिंग सेक्शन। जो आप प्लेट्स देखेंगे ना, तो उसमें क्या कहते हैं, मतलब अलग अलग स्लीपर्स, जैसे अलग अलग स्लीपर्स होते हैं तो उनके अलग अलग डिज़ाइन होती है, उसी हिसाब से नंबर ऑफ ये एसटीएस लोहे के तार जो होते हैं ये अंदर डाले जाते हैं। इनको मतलब स्ट्रेस देने के लिए, प्री स्ट्रेस इसीलिए बोलते हैं इनको, स्ट्रेस देने के बाद ही कास्टिंग करते हैं। तो आप अगर नोटिस कर पाएंगे तो इसमें टोटल कुछ, अगर काउंट करेंगे बैठ के, तो आपको दिखेगा कि इसमें 18 तार हैं एक्चुअल में। 3 2 5 3 8 16 तार है, सॉरी गलती हो गया। तो 16 तार है। तो 16 तार, ये प्रोसेस आप देख ही रहे हैं। इस प्रोसेस से जाने के बाद में ये आखिरी में ये जो सबसे एंड में दिख रहा है आपको, ये 4 बड़े बड़े, ये क्या कहते हैं, ये इसके ब्लॉक के बोल्ट हैं बड़े बड़े। यहाँ पे आखिरी इंड बॉक्स में लगा देते हैं वायर। वायर लगाने के बाद इसमें हम लोग इंसर्ट, मतलब जो एक्चुअल जिसके बीच में, ये जो बीच में इन दोनों, ये इनको इंसर्ट बोलते हैं। इंसर्ट के बीच में क्या होता है, रेल लाइन रखी जाती है। तो इसी वजह से इसकी रेल लाइन का वेरिएशन ना हो इधर, मतलब वो एक जगह फिक्स रहे। और उसके बाद मतलब आपको क्लैंपिंग की भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे क्लैंपिंग होता है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है इसके बनने के बाद का। तो ये इंसर्ट लगाते हैं, तो हर मोल्ड में दो दो करके 4 4 8 ऐसे लगते हैं। देन उसके बाद इसको बोलते हैं, मैं आपको टेक्निकल टर्म भी बोल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप कभी जाते हैं ऐसे कुछ प्लांट में इंटरव्यू देने, तो आपको काम आएगा। ये जो लगा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बैरल वेजेस। जो ऊपर वाला राउंड राउंड नेक है उसको बैरल बोलते हैं, और जो अंदर जो लगा हुआ है छोटा छोटा 2 पार्ट में जो आपको दिख रहा है, जो ग्रिपिंग के लिए मोस्टली यूज़ होता है, इसमें ग्रेफाइट पाउडर भी यूज़ करते हैं, तो ग्रिपिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं वेजेस। तो आप देख लीजिए, आप इसको तो मतलब यहाँ से आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितने वायर्स अंदर हैं। ओके, 3 2 5 और 3 8, मतलब 8 दूनी 16, 16 तार होते हैं एक में। तो ये 8 2 5 6 या 8 2 5 4 ऐसा करके कुछ ड्राइंग नंबर है इसका। ये बैरल वायर्स लगाने के बाद ना इसको हम आगे ले जाते हैं। इसको यहाँ पर ये है प्री टेंशनिंग में, मतलब इसको टेंशनिंग देना पड़ता है। जो वायर होता है कि इसको लेंथ, जैसे अपने घर में सरिया नहीं बांधते हैं, बस उसको स्ट्रेस नहीं दे पाते, तो इसको बस ये है कि नॉर्मल वायर होता है ये, प्री स्ट्रेस मजबूत वायर होता है ये। वैसे हम लोग उषा मार्टिन का यूज़ करते हैं। तो ये उसके बाद आप देखिए ना, फिर इसको अब हम प्री स्ट्रेस देंगे। तो अभी मैं आपको वो इसकी स्ट्रेसिंग की अभी वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको स्ट्रेस दे रहा हूँ, मतलब ऐसे लॉक, ये सिस्टम है कि ऐसे उसको रख देते हैं लगा के। उसके बाद ये मशीन का फ़ोटो वीडियो है कि नहीं मैं देखूँगा, अभी वीडियो में ही देखूँगा वो। मैं
ओवरवाइज कर रहा हूँ उसी वजह से है। ये देखिए मैं मतलब अब ये जैक जो हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक जैक के थ्रू इसको मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। अब आप ध्यान से नोटिस करिएगा ना, जो जैक का जो लेंथ बढ़ेगा तो उससे क्या है वायर खींचेगा, और देखिए बोल्ट टाइट हो रहा है मतलब कि बीच का गैप बढ़ रहा है, तो उससे क्या मजबूती आती है स्लीपर्स में। ये हाँ, ये आप देखेंगे ना इतना इलॉन्गेशन हो गया। हाँ वो एक्चुअली मैंने हो सकता है मशीन का वीडियो छोड़ दिया, ये जैक पीछे होगा। मैं आप कभी किसी दिन मशीन, जो मशीन है वैसे आपका डिपार्टमेंट मशीन का नहीं, मतलब कंक्रीट स्लीपर प्लांट में कैसे काम होता है मैं इसी वजह से आपको मतलब दिखा रहा हूँ। तो ये फिर मतलब टेंशनिंग के बाद ये टेंशनिंग गार्ड है, आप जो देख रहे हैं प्लेट लगा दिया है ना जहाँ पे बैरल वेजेस था, ये बोरी एक लगा के टेंशन ये गार्ड लगा दिया गया इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्लिप हो जाता है टेंशन के दौरान। तो ये जो वायर्स में फुल स्ट्रेस है ना तो बहुत ज़्यादा ताकत लगे खिंचा जाते हैं। अब इसको हम कास्टिंग सेक्शन में ले आए हैं। तो कास्टिंग सेक्शन में क्या होता है, ये देखिए ऊपर से ये एक बकेट हमने बना के रखी है जिसमें कंक्रीट भरा रहता है, और ये आपके मोल्डों के अंदर अब गिर रहा है। मोल्ड के अंदर गिरेगा नीचे, अगर नीचे साइड में आप देखेंगे ना तो साउंड में भी ऐसा हो सकता है कि साउंड होगा वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। तो उसमें वाइब्रेशन करके ना इसको सेट करते हैं, ये वाइब्रेशन हो गया, सेट करेंगे। सेट करने के बाद क्या हो रहा है कि इसको हम अपना मतलब ट्रॉली ट्रॉली से लेके इसको जहाँ पे हमको इसको क्यूरिंग करना है, मतलब स्टीम चैम्बर होता है हमारा जहाँ इसको पकाया जाता है, वहाँ इसको ले जाएंगे। तो ये अब हमारा रेडी हो गया है। अब ये चाहेगा आपका क्या कहते हैं ट्रॉली, मतलब ये पूरा सेटअप है। तो ये आप मशीन समझ ही रहे हैं, लेकिन ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको सिविल का प्रोसेस कैसा है यहाँ पर। तो ये आपका मशीन मतलब एज अ विंच मशीन बोलते हैं जिसको खींच रहा है, तो विंच मशीन गई हुई है। अब वहाँ से हमने ये ईओटी क्रेन की मदद से इसको उठा लिया है। ईओटी क्रेन की मदद से हम इसको उठाएंगे, और उठाने के बाद जो है ना हम इसको जो इसके मतलब अगर आप थोड़ा साइड में देख पा रहे हैं तो जो साइड में दीवार जो दिख रही है ना ये इसके चैम्बर्स हैं, क्यूरिंग चैम्बर्स। अभी मैं आपको चैम्बर के पास भी लेके जाता हूँ। इस चैम्बर देखिए, चैम्बर जो होते हैं ना उसमें क्या कहते हैं टोटल 7 बेंच एक के ऊपर एक रखते हैं। ये पाइप्स देख रहे हैं, इन पाइप से इसमें स्टीम जाता है, ये सब स्टीम क्यूरिंग मतलब स्टीम से पकते हैं। तो इसके लिए भी बॉयलर लगा है, वो अलग पार्ट है, सेक्शन है। और एक कंप्रेसर्स हैं जो मतलब प्रेशर देते हैं, जैसे प्रेशर से स्टीम अंदर जाए ऐसा करके। वो ये जो आप देख रहे हैं सारे नंबरिंग पड़े हुए हैं, इतने टोटल चैम्बर हैं। ये मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, ऐसा है। ये आपका ये रहा बेंच। तो ये इसमें क्या है टोटल 7 बेंचेस आती हैं एक चैम्बर में। तो ऐसे ही टोटल हमारे 20 चैम्बर्स हैं। तो मतलब 2 7 14 140 बेंच के आसपास हम लोग प्रीकास्ट करते हैं एक दिन में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बस इतना ही था अभी के लिए। देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की वीडियोस के लिए।